मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीग के अरकान ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। फहरिस्त जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं, किसी जमात के साथ वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। एक सियासी जमात का हिस्सा बनने वाले अरकान को पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा कि पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। डब्बे खुलने के बाद हैसियत नहीं रहती कि फॉर्म 45 है या 75। चीफ जस्टिस के PB 14 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, झूठा सच्चा खुदा जानता है, ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करें। हम हकाइक पर फैसले करते हैं। अदालत ने PP उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जो फरेब और जबर का निज़ाम 8 फरवरी की शाम हम पर मुसल्लत किया गया, अब इरादा है कि उस निज़ाम को एक स्याह अदालत के जरिए पुख्ता किया जाए, उस पर पर्दा डाला जाए। जो आईनी तरमीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। आज हमने आइन पामाल होने दिया तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। सलमान अकरम राजा का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, 8 फरवरी को हम पर जुल्म का निज़ाम मुसल्लत किया गया। हामिद खान बोले, वकला को आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला का सैलाब बाहर निकला तो कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। जंग है तो फिर मैदान में होगी। आईनी तरमीमी बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कोई सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। तरमीम को रोकने में मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जमात इस्लामी की हिमायत हासिल करने की कोशिश। आरिफ अलवी की मंसूरा में हाफिज नईम उर रहमान से मुलाकात। साबिक सदर कहते हैं, यह बिल तरमीम नहीं तदफीन है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम कहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग फॉर्म 47 वाले हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाए। आइन बनाना या आइन में तरमीम करना, कानून बनाना या किसी कानून में तरमीम करना, ये तमाम तर वो काम है जो पार्लियामान के काम है। अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए अगर हम कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशां हैं तो कम से कम इस चीज़ को तो अप्रिशिएट किया जाए। आइन और कानून बनाना, इसमें तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर कानून ने वकला तंजीमों से मुशावरत की। अदालती निज़ाम में बेहतरी की कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस वक्त भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल शामिल है, और वो कहती है कि जी जो भी तरामीम हो वो कंसेंसस के साथ हो, और उसमें उनकी कोशिश है कि PTI से भी बात हो, बाकी पार्टियों से भी बात हो, तो बात करने में कोई वो हर्ज नहीं है। हुकूमत के पास नंबर्स कम हैं तो मेम्बरान को कायल करने की कोशिश हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हम PTI की तरह बंदूक के जोर पर कानून साजी नहीं करते। यही जमहूरी रवैया है। बानी PTI तो मुखालिफिन को धमकियां देते थे कि कोई बच्चों से शादी नहीं करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। अजहर सिद्दीक, अहमद खान बचर और दीगर की जानिब से दायर दरख्वास्त में तरमीम को आइन के खिलाफ करार देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद कर दिए। कहा, अरकान पार्लियामेंट के पास कानून पास करने का इख्तियार है मगर इन्हें फरीक नहीं बनाया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक दरख्वास्त जमानत पर फैसले का वक्त मुतय्यन है। मजिस्ट्रेट पर 3, सेशन कोर्ट पर 5 और हाई कोर्ट पर 7 दिन में फैसला सुनाना लाजिम है। तो शखाना रेफरेंस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 45 दिन में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा पूरा मुल्क बुकला के पीछे खड़ा है। ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि पीसीओ है। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हो सकता। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद कोई शुबा नहीं कि बलूचिस्तान में अमन का दुश्मन कौन है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं। पीटीआई दौर में सूबे का तरक्याती बजट कम किया गया। 15 से 20 साल में बलूचिस्तान खुशहाल तरीन सूबा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर जारी। कारोबार के दौरान पहली बार 100 इंडेक्स 82,000 का संग-ए-मील उबूर कर गया। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए इजाफा 2,68,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लाहौर में पीटीआई जलसे से कबल मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापे। पुलिस को 9 मई के केसेस में मुलविस बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। पीटीआई का वर्चुअल इजलास आज रात होगा। मरकजी कायदीन वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसा आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आजादी के लिए एक संग-ए-मील साबित होगा। कराची की अदालत में सानिया कारसाज केस की समाअत। मुल्जिमा नताशा को सेंट्रल जेल कराची से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 23 सितंबर को चालान पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके एहसनाबाद में जमीन के तराजे पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए।